अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को यूज करके। जैसे कि हम पहले बताया था कि हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का एक एक्सिस के अबाउट पता होना चाहिए। जैसे कि जो सर्कुलर डिस्क होता है, सर्कुलर डिस्क जो होता है, सर्कुलर डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है, तो हम लोग जेड एक्सिस बोलते हैं हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। तो डायमीटर के अबाउट, डायमीटर कौन सा है, ये एक डायमीटर हो गया, ये एक डायमीटर हो गया, ये भी एक डायमीटर हो गया। तो बोला डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल। सबसे पहला चीज, हमको तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, किस एक्सिस के अबाउट पता है, जो एक्सिस डिस्क के सेंटर से पास कर रहा है उस एक्सिस के अबाउट हमको पता है हाफ एम आर स्क्वायर। अब हम अपना ये नॉलेज को यूज करके और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को यूज करके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। अब देखते हैं, एक पॉइंट हमेशा याद रखना है हमको कि जैसे कि ये डायमीटर है और ये भी डायमीटर है, और ये बॉडी क्या है, सिमेट्रिकल बॉडी है। डायमीटर के अबाउट बॉडी क्या है, सर्कुलर डिस्क, सिमेट्रिकल है। अगर कोई दो या दो से ज्यादा लाइंस के अबाउट अगर बॉडी सिमेट्रिकल हो तो उन सब लाइंस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो सेम आएगा। ये कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कर लो कि अगर एक बॉडी का दो या दो से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है तो हर लाइन ऑफ सिमेट्री के अबाउट अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे तो वो सेम आएगा। अब देखते हैं, ये जो सर्कुलर डिस्क है, इस सर्कुलर डिस्क के ऊपर हम लोग बहुत सारा डायमीटर ले सकते हैं। तो हर डायमीटर जो है इस सर्कुलर डिस्क का वो एक लाइन ऑफ सिमेट्री है उस सर्कुलर डिस्क का। इस वजह से हर डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है। अब देखते हैं, हमको कैलकुलेट करना है डायमीटर के अबाउट, तो हम लिखते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्यों लिख रहे हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इस वजह से लिख रहे हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्योंकि हमको जो याद है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सिस के अबाउट हमको याद है वो एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, जिसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये लोग पूछा है। तो इन लोग ने हमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट पूछा है, इन लोग ने हमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट पूछा है। और हमको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सिस के अबाउट पता है वो एक्सिस क्या है, डायमीटर के ऊपर परपेंडिकुलर है ना। हमको तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और ये जो एक्सिस है वो डायमीटर के अबाउट क्या है, डायमीटर के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो हम लोग यहाँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो क्या ये आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, चलो इसको हम एक्सेस बोल देते हैं, ठीक है, और इसको हम वाई वाई बोल देते हैं। तो एक्स इस डायमीटर के अलॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डायमीटर के अबाउट भी होगा। तो ये क्या होगा, आई वाई वाई विल बी इक्वल टू आई एक्स एक्स। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आई अबाउट जेड एक्सिस इक्वल टू आई अबाउट एक्स एक्सिस। तो आई वाई वाई का जगह में हम आई एक्सेस लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, बिकॉज x axis and y axis are the line of symmetry of this circular disk. अब ix plus ix क्या हो जाएगा, 2yxs, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। अब हमको z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, कितना है z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाफ एम आर स्क्वायर, एम क्या है, डिस्क का मास,
आर क्या है, इस डिस्क का रेडियस, ये हो जाएगा 2IXS। XX क्या है, इट इज द डायमीटर, इट इज द एक्सिस अलोंग द डायमीटर। हम लोग को डायमीटर के अबाउट ही पूछा है, तो इसको कैलकुलेट कर ले तो ये निकल गया मेरा। तो IXS इधर ही रहा, ये 2 उधर चला गया, तो 2 यहां जाके 4 बन गया, 1/4 mr²। ये प्रॉब्लम सॉल्व।